अभी आईसीसी की जो मीटिंग है वो होने जा रही है और साथ में आईसीसी अपना फाइनल फैसला जो है सुनाने जा रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे, खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत ना जाए। आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझें। हाँ। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। सर मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है, मुझे बताओ ना। ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? पाकिस्तान 2 दफा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके के आप इल्जाम लगाते हैं, उधर से इल्जाम की नफी आती है। उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ आज तक, ना कोई। अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ अलग भी रखें तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल होता है। दोबारा से इंडिया की टीम नहीं आती, पीसीबी बीसीसीआई को मनाने में नाकाम हो जाता है, तो शायद इसके बाद आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को होस्टिंग दे ही ना। आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है, वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ, ये बेशक समझ लो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुश्किल में फंसता दिख रहा है। उसके लिए आने वाले 72 घंटे भारी रहने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि उन 72 घंटों में उससे अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकती है। अब सवाल है कि 72 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है। तो इस दौरान श्रीलंका में आईसीसी के सभी अहम बैठक होगी, जिसमें इस बात पर आधिकारिक मुहर लगती दिख सकती है कि पाकिस्तान अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी नहीं कर सकता है। आईसीसी के इस फैसले की वजह एक तो भारत का पाकिस्तान में नहीं खेलना है ही, दूसरी वजह ये भी है, इसे लेकर भारत को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से समर्थन मिलने की भी खबर है। वही बीसीसीआई की चलते पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीननी तय लग रही है। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ना होकर दुबई या श्रीलंका में हो सकता है। 19 से 22 जुलाई के बीच चलने वाली आईसीसी की बैठक में टूर्नामेंट के नए वेन्यू का ऐलान महज औपचारिक हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पहले ही पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर चुका है। भारत के इस फैसले को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्डों का समर्थन हासिल है। आईसीसी मीटिंग में भारत के पाकिस्तान में ना खेलने के फैसले और वेन्यू बदलने को दूसरे देशों का भी फुल सपोर्ट मिल सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है आईपीएल, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि यह से मोटी कमाई भी करते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से हुई बातचीत के आधार पर दैनिक भास्कर ने लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अंतिम फैसला आईसीसी बैठक में लिया जाएगा। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वही श्रीलंकाई खेल मंत्री ने भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने के फैसले पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। भारत के साथ बेहतर संबंधों के चलते इस बात के कयास लग रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका को सौंपी जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करता है ना, ये 29 साल में पाकिस्तान का पहला आईसीसी का इवेंट होगा जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब अगर देखा जाए तो इसके भी बड़े जो मामला चल रहे हैं, इंडिया की टीम ने इनकार किया हुआ है कि हम जो पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे, और साथ में अफगानिस्तान की भी बातें चल रही हैं। लेकिन इंडिया का जो मसला है ना, वो बहुत बड़ा मसला है। अभी आईसीसी की जो मीटिंग है वो होने जा रही है, वहां पर जो है वो बीसीसीआई अपना फैसला सुनाएगा और पीसीबी जो है अपनी डिमांड रखेगा, और साथ में आईसीसी अपना फाइनल फैसला जो है सुनाने जा रहा है। लेकिन अगर जो है वो इस बार इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती ना, इंडिया की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आती, तो शायद इसके बाद कभी भी आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में ना हो पाए, या बहुत सालों के बाद कोई इवेंट जो पाकिस्तान को मिले। और आपको यह भी मालूम है कि 1996 में लास्ट बार पाकिस्तान ने आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आईसीसी को मनाया जाए, कोई जो आईसीसी का इवेंट लिया जाए। लेकिन फिर जो है वो हमने देखा श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान का केस बहुत ही ज्यादा वीक हो गया। और अब अगर देखा जाए थोड़ा सा मामला सेटल हुआ और पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट की होस्टिंग मिली हुई है, लेकिन अब दोबारा से इंडिया की टीम ने इनकार कर दिया है कि हमने अपनी टीम
बल्कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी है, पाकिस्तान हमारी टीम के लिए सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर दोबारा से इंडिया की टीम नहीं आती, पीसीबी बीसीसीआई को मनाने में नाकाम हो जाता है, तो शायद इसके बाद आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को होस्टिंग दे ही ना, क्योंकि ये आईसीसी के लिए बहुत बड़ा जो मामला है। आईसीसी अब फंसा हुआ है, एक साइड बीसीसीआई ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, दूसरी साइड जो है वो पीसीबी ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। पीसीबी ये कह रहा है कि आपने हमें होस्टिंग राइट्स दिए और उसके बाद अब जो है वो अगर इंडिया नहीं आता तो ये आपकी गलती है, आपको इंडिया को मनाना पड़ेगा। बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कहता है कि हमारी टीम सिक्योर नहीं है, हमारी जो सरकार है वो परमिशन नहीं दे रही, हम क्या करें। और बीसीसीआई की अगर आईसीसी नहीं सुनेगा तो आईसीसी का दाना पानी बंद हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो है वो 80% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को बीसीसीआई से आता है, और जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें व्यूवरशिप हो गई, स्पॉन्सर्स होंगे, जो भी हो गया वो आईसीसी बीसीसीआई की जानब से या इंडिया की जानब से ज्यादा आता है। अब आईसीसी इंडिया को तो ना कर नहीं सकता और पीसीबी को आईसीसी ना तो नहीं करता, लेकिन पीसीबी को कहीं ना कहीं आईसीसी मजबूर कर देता है घुटने टेकने के लिए। जैसे पीसीबी ने एशिया कप के मामले में, चले एशिया कप तो आईसीसी का इवेंट नहीं था, लेकिन जब एशिया कप में इंडिया की टीम नहीं आई तो पीसीबी ने बोला कि हम जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी ने पीसीबी को किसी ना किसी तरह से मना लिया। और अब जब पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, इंडिया नहीं आएगा, इंडिया की टीम नहीं आएगी, तो यानी कि पीसीबी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब यहां पर मुझे मालूम है कि अगर इंडिया की टीम नहीं आती ना तो फिर आईसीसी जो है वो आगे आने वाले टाइम में पीसीबी को कोई इवेंट नहीं देगा। राजपूत साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है हमारे प्रोग्राम में, उसका भी थोड़ा जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। आप क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो ठक करके उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझे। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। तो उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई, ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना, कि पहले एशिया कप हुआ उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम से कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा, आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है। हाँ, ये 210 ममालिक हैं, यहाँ सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं। 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है, तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाता है, तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब इसके ऊपर पीसीबी ने भी बात करना शुरू कर दिया है, पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है। जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। सर, मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, अलिफ बे भी उस बंदे को क्रिकेट की नहीं पता, क्योंकि वो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, उसका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस बंदे ने इस मामले को इतना गंदा डील किया है, इतना गंदा डील किया है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? मुझे बताओ ना, इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट चलता है? इंडिया से पैसा आता है, बीसीसीआई से रिवेन्यू आता है। अगर मेरे मुंह से सच्ची बात सुनना चाहती हो ना तो ये सुन लो, आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है। वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ, ये बेशक समझ लो क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो मीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है, और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।